वेलकम टू मूवीज रिकैप्ड। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2015 में रिलीज होने वाली मूवी मैक्स एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के शुरू में उन कुत्तों का तारुफ करवाया जाता है जिन्हें पहली जंग अजीम में इस्तेमाल के लिए ट्रेन किया गया था, और फिर बताया जाता है कि इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी अमरीकी फौज ने 3000 से भी ज्यादा तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल किया था। फिर एक मैक्स नाम का तरबियत याफ्ता कुत्ता दिखाया जाता है जो अमरीकी फौजियों के एक ग्रुप को एक अफगान गांव में तलाशी लेने के लिए लीड कर रहा होता है। गांव वाले इस तलाशी मुहिम पर एहतजाज कर रहे होते हैं, मगर मैक्स और इसका हैंडलर काइल एक घर में दाखिल हो जाते हैं जहां मैक्स एक कारपेट को मुसलसल सूंघने लगता है। कारपेट उठाया जाता है तो उसके नीचे एक तहखाना मौजूद होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का खतरनाक असलहा रखा होता है। तो पता चलता है कि देहात वाले गैर कानूनी असलहा की फरोख्त में मुलविस हैं। शाम को काइल जब बेस पर वापस आता है तो अमेरिका में मौजूद अपनी माँ पामिला और वालिद रे से बात करता है। रे खुद भी साबका फौजी अफसर है। रे और पामिला को मैक्स से बहुत लगाव होता है, वो उसे फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। जबकि काइल के भाई जस्टिन को कुत्ते पसंद नहीं होते। वो अपने वालिद की सख्त मिजाजी और उसे अपने कंट्रोल में रखने पर भी उनसे तंग होता है। जस्टिन को जब देखो बस वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है। वो ये गेम्स चुराकर अपने दोस्तों में बेचने की भी वारदात करता है। अगली सीन में काइल को उसका सीनियर अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है कि जो असलहा हमने कल ही गांव वालों से जब्त किया था इसमें से कुछ गने काम है और मुझे शक है कि तुम्हारे ग्रुप में से ही कोई चुरा रहा है। तो काइल अपने ग्रुप से पूछता है तो पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड टाइलर ये वारदात कर रहा है। ताहम काइल उसे एक मौका देने का फैसला करता है क्योंकि वो उससे दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। अगले रोज काइल जब अपने ग्रुप को लिए एक और मिशन पे जाता है तो मैक्स एक जगह रास्ते में ही रुक जाता है जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो। इसी दौरान काइल टाइलर से कहता है कि वो उसके गैर कानूनी स्मगलिंग बिजनेस के बारे में जानता है। ताहम टाइलर बजाय मौजरत करने के उसे कहता है कि इस मामले में मुंह बंद रखो और अपने मिशन पर फोकस करो, और साथ ही वो मैक्स को भी हुक्म देता है कि वो चलता रहे। और यूं मैक्स वहां बिछाई गई ट्रैप में आ जाता है और मैक्स के गिर्द कई धमाके हो जाते हैं। काइल अपने महबूब कुत्ते को बचाने के लिए भागता है और टेलर से उसे कवर देने को कहता है, मगर टेलर उसे इग्नोर करके महफूज जगह पे छुप जाता है और यूं काइल फायरिंग से वहीं मारा जाता है। ताहम कुत्ता बच जाता है। अगली सीन में फौजी अफसरान काइल की फैमिली को इत्तला देने उसके घर जाते हैं। इस नागहानी खबर पर काइल के वालिदैन और भाई सभी को बहुत दुख होता है। बाद में वो लोग काइल की आखिरी रसूमात के लिए चर्च पहुंचते हैं जहां मैक्स को भी लाया जाता है जो अपने मालिक की जुदाई पे बहुत दुखी होता है और रस्सी चुराकर भागते उसके ताबूत से मिलता है और फिर चुप करके उसके पास बैठ जाता है। इसके बाद जब फौजी अफसर मैक्स को अपने मिलिट्री बेस पे ले जाने लगते हैं तो वो उनके साथ नहीं जाना चाहता और रस्सी खींच लेता है और काइल के भाई जस्टिन के पास जाता है, शायद ये सोचकर कि वो भी काइल की तरह उसका ख्याल रखेगा। मगर अफसोस कि जस्टिन उसके साथ सिर्फ इतनी ही नेकी कर पाता है कि साथ चलकर पुलिस वैन तक जाए ताकि कुत्ते को धोखे से वैन में डालकर पुलिस उसे डॉग शेल्टर ले जाए। अगले रोज वीडियो गेम खेलते हुए जस्टिन को अपने भाई की याद आती है तो अफसरदा जस्टिन काइल के कमरे में जाता है और उसकी तस्वीरें और दूसरी चीजें देखने लगता है। तभी वहाँ रे भी आ जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, जिस पर जस्टिन गुस्से हो जाता है और वालिद से कहता है कि भाई की मौत के जिम्मेदार आप हैं। बाप बेटी की इसी बहस के दौरान पामिला आकर उन्हें बताती है कि फौजी अफसर मैक्स को मारने जा रहे हैं। तो वो तीनों फौरन से मैक्स से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचते हैं और कुत्ते के केयर टेकर से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि मैक्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है और ये कि मैक्स काइल की मौत की वजह से सदमे का शिकार है, इसलिए अपने इर्द गिर्द किसी भी ऊंची आवाज और बंदे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मगर जो ही जस्टिन कमरे में दाखिल होता है तो हैरत अंगेज तौर पर मैक्स चुप करके सुकून से बैठ जाता है। वो जस्टिन का हुक्म भी मानता है। गालिबन उसके चेहरे पर उसे काइल की झलक नजर आती है। मैक्स को जस्टिन के साथ फ्रेंडली देखकर वो लोग मैक्स को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और वो उसे घर ले आते हैं। मगर घर पहुंचकर रे कहता है कि वो मैक्स को अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, तो वो लोग उसे घर से बाहर ही बांध देते हैं। रात को वो मुसलसल भौंकने और दर्द भरी हुक्के मार मार कर फैमिली के अलावा पड़ोसियों को भी परेशान कर देता है। तो रे जस्टिन पर चीखता है कि मैक्स को चुप करवाए। तो जस्टिन बेदिली से उठकर कुत्ते को चुप करवाने जाता है और तवक्को के मुताबिक कुत्ता जस्टिन को देखकर चुप होकर पुरसुकून हो जाता है, मगर वो जस्टिन को वापस नहीं जाने देता। तो नाजात जस्टिन उसी के पास ही रात गुजारने में मजबूर हो जाता है जैसे मिलिट्री कैंप में काइल किया करता था। जब जस्टिन वहीं पर सो जाता है तो कुत्ता उसके पास बैठकर सारी रात उसकी हिफाजत करता है। अगली रोज सुबह जब जस्टिन जागता है तो दोस्त चूई से मिलने जाता है जहां उसका सामना चूई की कजन कार्मेन से हो जाता है जो कुत्तों की शौकीन लगती है। जब कार्मेन को पता चलता है कि जस्टिन को कुत्ते के साथ मुश्किल पेश आ रही है तो वो उसे कुत्ते को ट्रेन करने की ऑफर करती है। अगली सीन में जस्टिन कार्मेन की आमद के लिए खूब बन ठन कर तैयार होता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके।
کارمن اور چوئی آتے ہیں۔ کارمن جسٹن کو کچھ ٹرکس بتاتی ہے کہ کتے کے پاس کیسے جانا ہے اور کس طرح اسے اپنا فرمانبردار بنانا ہے، اور کچھ گھنٹوں کی ٹریننگ کے بعد جسٹن آخر میکس کو اپنے ساتھ ساتھ چلنے پر قائل کر لیتا ہے کہ تبھی پامیلا ان کے پاس آتی ہے اور چوئی اور کارمن کو ان کے ساتھ ہی ڈنر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ڈنر کے دوران کائل کا ذکر کرتے ہوئے پامیلا رونے لگتی ہے، جس پر سبھی کو عجیب لگتا ہے۔ اسی دوران باہر میکس زور زور سے بھونکنے لگتا ہے کہ تبھی گھر کی گھنٹی بجتی ہے۔ جسٹن جا کر دروازہ کھولتا ہے تو باہر ٹائلر کھڑا ہوتا ہے۔ کائل کے والدین اس کے بیسٹ فرینڈ سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے یوں یکدم سروس سے واپسی کی وجہ پوچھتے ہیں، تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا، ریکوری کے لیے گھر آیا ہے۔ تو رے ٹائلر کو جولائی پریڈ پہ آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ ٹائلر کو میکس سے ملوانے لے جاتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر کتا ٹائلر پر اگریسو ہو کر بھونکنے لگتا ہے اور چین تڑوا کر ٹائلر پر حملے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر خوش قسمتی سے جسٹن اور کارمن اسے عین وقت پر قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ میکس ٹائلر کی بے وفائی نہیں بھولا، وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے بس موقع ملنے کے انتظار میں ہے۔ اگلی روز جسٹن میکس کو بائسکل پارک لے جاتا ہے، جہاں جسٹن دوستوں کے ساتھ بائسکل چلاتا ہے جبکہ میکس اسے ہر جگہ فالو کرتا ہے۔ واپسی پر جسٹن دیکھتا ہے کہ صحن نے ایک پنجرا رکھا ہے۔ پوچھنے پر پامیلا اسے بتاتی ہے کہ یہ رے نے میکس کے لیے بنایا ہے کہ کہیں یہ دوسری لوگوں پر بے حملہ نہ کر دے جیسے کل ٹائلر پر کیا تھا۔ اگلی روز میکس کو اس پنجرے میں لاک کر کے ساری فیملی جولائی پریڈ پہ چلی جاتی ہے۔ جب سبھی لوگ آتش بازی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹن کو احساس ہوتا ہے کہ میکس اکیلا ہوگا تو وہ واپس آ جاتا ہے اور گھر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ میکس آتش بازی سے بہت خوفزدہ ہے۔ جسٹن میکس کو پنجرے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر کتا خوف کے مارے وہیں دبک جاتا ہے، تو جسٹن خود ہی پنجرے میں داخل ہو کر اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دیتا ہے۔ اگلی روز ٹائلر رے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی چھٹیوں کے دنوں میں ان کے ویئر ہاؤس میں کام کرنا چاہتا ہے، تو رے بخوشی اسے اجازت دے دیتا ہے۔ بعد میں گپ شپ کے دوران رے ٹائلر سے پوچھتا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت کیسے ہوئی تھی، تو توقع کے مطابق ٹائلر جھوٹ بولتا ہے کہ میکس کی وجہ سے، کیونکہ کتے نے اس کا حکم نہیں مانا اور ڈینجر زون میں چلا گیا۔ یہ سن کر غصے میں بفرا رے میکس پر غصہ نکالنے کے لیے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ میکس پر پسٹل پوائنٹ کرتا ہی ہے تو خوش قسمتی سے جسٹن پہنچ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے۔ اگلے سین میں جسٹن ملٹری ڈاگ شیلٹر پہنچتا ہے جہاں وہ کائل کے ایک دوست سارجنٹ ریس سے بات کرتا ہے۔ ریس اسے بتاتا ہے کہ میکس ان کے سینٹر میں آج تک ٹرین کیے گئے کتوں میں سب سے بیسٹ ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میکس نے جان بوجھ کر کائل کو نقصان پہنچایا ہو۔ مزید وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹائلر چھٹی پر نہیں بلکہ دراصل جاب سے سسپینڈ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ان ویڈیوز کی DVD بھی دیتا ہے جن میں کائل میکس کو شروع میں ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹن چوئی کے گھر جاتا ہے اور کارمن سے کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ یہ DVD دیکھے۔ میکس کا کائل کے ساتھ دوستانہ اور فرمانبرداری والا رویہ دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میکس کائل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی دوران چوئی کا کزن ایمیلیا جو ایک سمگلنگ کارٹل سے منسلک ہوتا ہے جسٹن سے ملتا ہے اور اسے حال ہی میں ریلیز ہوئی ایک گیم مہیا کرنے کا کہتا ہے۔ جب وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ایمیلیا کو ٹائلر کی کار موصول ہوتی ہے جس پر جسٹن کو شک ہو جاتا ہے، لہٰذا جب ایمیلیا وہاں سے جاتا ہے تو جسٹن میکس کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ کچھ دور پیچھا کرنے کے بعد جسٹن دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایمیلیا ٹائلر سے مل رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے پاس کچھ اٹالین گینگسٹرز آتے ہیں جو ٹائلر سے ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جسٹن پہ راز کھلتا ہے کہ ٹائلر دراصل افغانستان سے ہتھیار سمگل کر کے امریکہ میں بیچ رہا ہے، کہ تبھی گینگسٹرز کے کتے میکس کو بھونکتا سن کر اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ میکس انہیں مار بھگاتا ہے اور جسٹن کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں سائیکل چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے جسٹن گر جاتا ہے اور سائیکل ایک کھائی میں جا پڑتی ہے، تو جسٹن اپنے کتے کے ساتھ گھنے جنگل میں پیدل ہی بھاگنے لگتا ہے اور خوش قسمتی سے جلد ہی ہائی وے پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے انہیں ایک عورت لفٹ آفر کرتی ہے اور انہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہے۔ جسٹن گھر پہنچتا ہے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ ٹائلر پہلے ہی اپنے انلیگل بزنس پارٹنر ڈپٹی سٹیک کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور راز کھلتا ہے کہ ٹائلر نے جنگل میں جسٹن کی سائیکل دیکھ لی تھی جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ جسٹن نے ان لوگوں کو ہتھیاروں کی ڈیل کرتے دیکھ لیا تھا۔ اسی دوران سٹیک اپنے ہاتھ پہ زخم کا بہانہ بناتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے میکس نے کاٹا ہے، اور پھر جسٹن کے والدین کو بتاتا ہے کہ انہیں یہ کتا ڈاگ سینٹر کو واپس کر دینا چاہیے کیونکہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے، جس پر جسٹن احتجاج کرتا ہے تو ٹائلر اسے اکیلے میں بات کرنے کا کہتا ہے اور اکیلے میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ منہ بند رکھے، تو اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے جسٹن مجبوراً میکس کو لے جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ڈاگ شیلٹر کے لوگ آ کر میکس کو لے جاتے ہیں۔ اگلی سین میں ٹائلر کام پر واپس آتا ہے تو رے اس سے احتجاج کرتا ہے کہ وہ بغیر کسی پیپر ورک کے ان کا ایک سٹور کیوں استعمال کر رہا ہے، تو ٹائلر جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس کا دوست استعمال کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں ٹائلر اسے ہتھیار سٹور کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب میکس کو ڈاگ سینٹر لے جایا جاتا ہے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک سیکیورٹی گارڈ پر حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔
रात को रे जस्टिन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर जस्टिन चुप रहता है। तो रे फौरन समझ जाता है कि उसका बेटा जरूर कुछ उससे छुपा रहा है, तो वो उसे बताने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जस्टिन अपनी फैमिली की हिफाजत की खातिर डर के मारे कुछ नहीं बोलता। बाद में जब रे अपने स्टोरेज यूनिट्स देखने जाता है तो टायलर और स्टैक को हथियार लोड करते रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उनसे एहतजाज करता है तो इमेलिया उसे गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लेता है। इसी दौरान पामेला को रे की तरफ से एक अजीब वॉइस मेल मौसूल होती है, जिसमें वो बताता है कि वो आज की रात अपने हंटिंग हाउस में गुजारेगा। वॉइस मेल अजीब इसलिए होती है कि पामेला की मालूमात के मुताबिक उनका कोई हंटिंग हाउस है ही नहीं। इधर मैक्स घर के बाहर पहुंचता है, जिसे देखकर जस्टिन और पामेला खुश हो जाते हैं। इसके बाद जस्टिन मैक्स को लेकर सीधा चुई के घर पहुंचता है, जहां वो चुई और कार्मेन अपने वालिद की गुमशुदगी का बताता है और वो तीनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो स्टोरेज यूनिट्स में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक ताला टूटा हुआ है। मैक्स इस ताले को सूंघकर उन्हें गाइड करता है कि रे किस तरफ गया है। सारी रात घूमने के बाद बिलाखिर जस्टिन और उसके दोस्त बियाबान जंगल के इस मकाम पर पहुंच जाते हैं, जहां टायलर और उसके पार्टनर्स हथियारों की डील कर रहे होते हैं, जबकि रे को भी उन्होंने अपनी कार में गन पॉइंट पर अगवा कर रखा होता है। खतरा भांपते हुए कार्मेन वहां से पुलिस को इतला करने चली जाती है, जबकि जस्टिन और चुई इन लोगों पर नजर रखने के लिए वहीं रुक जाते हैं। बदकिस्मती से टायलर के साथियों के कुत्तों को उन लोगों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, तो वो उनकी तरफ भागने लगते हैं, मगर इस बार भी मैक्स दोनों कुत्तों को मार भगाता है। ये देखकर टायलर और इमेलिया जस्टिन को ढूंढने उसकी तरफ भागते हैं। पीछे रे स्टैक को अकेला पाकर उस पर हमला करके खुद को आजाद करा लेता है और जल्द ही मैक्स और जस्टिन भी पहुंच जाते हैं और बाप बेटा मिलकर फैसला करते हैं कि खतरा अभी टला नहीं, इसलिए टायलर को कंफ्यूज करने के लिए उन्हें अलग अलग रास्तों से निकलना चाहिए। इनके निकलते ही स्टैक भी खुद को संभाल कर अपनी कार में उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ ही दूर जाकर वो रे को देख लेता है, तो उसे कार से कुचलने की कोशिश करता है, जिस पर रे कार पे फायर कर देता है, तो बैलेंस बिगड़ जाने से कार खाई में जा गिरती है और आग पकड़ लेती है। दूसरी तरफ टायलर जस्टिन को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रख के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि जस्टिन ने उसकी डील खराब की। फिर वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर मैक्स पीछे से टायलर पर हमला कर देता है और टायलर और मैक्स दोनों पुल से नीचे दरिया में गिर जाते हैं। कि तभी कार्मेन भी पुलिस को लिया पहुंचती है और सारे मुजरिम गिरफ्तार हो जाते हैं। अगली सीन में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पे जाते हैं, जहां जस्टिन अपनी मोहब्बतों का इजहार करता है और मैक्स जैसा कुत्ता छोड़ जाने पर काइल का शुक्रिया अदा करता है और उसे सैल्यूट करता है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि कार्मेन और चुई भी उसकी माँ कामिला के साथ डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। जस्टिन मैक्स का पिंजरा ना पाकर हैरानी में रे से पूछता है, तो रे बताता है कि उसकी अब जरूरत नहीं, मैक्स अब फैमिली मेंबर की तरह ही हमारे साथ रहेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।